सो आज उसी बेसिक को हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, 1 to 1 टॉक करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। ठीक है, आपने आंसर करना है। जहां पे आपकी कोई क्वेरी हो यू कैन आस्क मी। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी हमने। उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अनमोल गुलेरिया बताई थी, क्या इक्वेशन थी वो? अनमोल गुलेरिया, गेटिंग माय वॉइस? यस सर। कल मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखवाई थी बेटे, बताओ अनम्यूट करके। कल थे आप क्लास में? सर कल लेट ज्वाइन हुआ था सर, देर से ज्वाइन नहीं हुआ तो था। मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। ax² प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे a और b हैं, a b और c, ठीक है, a b c, ये जो है हमारे, इनको बोलते हैं कांस्टेंट्स। ठीक है, तो ए बी और सी इनको बोलते हैं कांस्टेंट्स। अच्छा, उसके बाद आता है आपका एक्स जो है इस इक्वेशन में, इसको बोलते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट हुज वैल्यू डज नॉट चेंज। ठीक है, और वेरिएबल वैल्यू कैन चेंज। फाइन, कोई भी इक्वेशन है, यहां पे हम जनरली बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसमें हमने जो एक्स ए है, इसको कैसे रीड करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? जो ए है इसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए की जगह कुछ भी, पी भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ए जो है इसको बोलेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो हमारा बी है इसको बोलेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी जो है, सी सिंपली, सी इज नोन एज कांस्टेंट टर्म। सी इज सिंपली कांस्टेंट टर्म। तो वंशिका कटोच क्लियर हो गया। ए बी सी, वैसे तो ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, पर ए जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा है उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो एक्स के साथ लगा है उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, थर्ड को भी हम बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो अगर सी कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, तो x रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 मींस यहां पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये सिंपली इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म। ठीक है आयुष? यस सर। चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने कल एक और चीज बताई थी, क्वाड्रेटिक होगी। ठीक है, तो इसके 2 रूट्स होंगे। 2 रूट्स मतलब अगर क्वाड्रेटिक x में है तो 2 वैल्यूज ऑफ x। कृतिका लिखना है बेटे, जो मैं लिखवा रहा हूं आप स्क्रीन पे देख के लिखते जाइए। कृतिका कपूर, यस सर। लिखना है बेटे 2 वैल्यूज।
अब मैं वैल्यूज ऑफ एक्स नहीं लिखूंगा, मैं वैल्यूज ऑफ वेरिएबल लिखूंगा। वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक है दिशांत। अब वेरिएबल में भी x, अगर क्वाड्रेटिक x में है तो वेरिएबल x आएगा, तो x की दो वैल्यूज आएंगी। अगर क्वाड्रेटिक हमारी y में है तो y की दो वैल्यूज आएंगी। अगर क्वाड्रेटिक हमारी किसी और में है तो t में है, m में है, जिसमें भी होगी उसकी दो वैल्यूज आएंगी। आज जगह फाइन। यस सर। तो क्वाड्रेटिक के बजाय अगर ग्रेटर देन 2, अगर किसी इक्वेशन की डिग्री, मैंने कल भी बात की थी कि अगर x स्क्वायर है तो दिस इज क्वाड्रेटिक, और अगर x क्यूब हो गया, x4 हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है, x5 है, इनको बोल देते हैं हम सभी को पॉलिनोमियल्स। इन सभी को हम बोल देंगे पॉलिनोमियल्स। ये सिंपल बेसिक्स है जो आपको क्लियर होने चाहिए, ऑलरेडी आपने कर चुके हैं 9th में, 10th में, 7th में, 6th में। These are known as polynomial। तो शिवानी राणा अगर तो डिग्री है 2 तो दैट इज क्वाड्रेटिक। हमें पहचान होनी चाहिए। और अगर डिग्री है x की पावर है 1 तो दैट इज लीनियर। दैट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। अक्षित कौंडल क्लियर हो रहा है? यस सर। वेरी गुड। तो ये आपने बेसिक्स हैं, ये आपने नोट रखने हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं? आप छोटी क्लासेस में थे तो आपको सॉल्व करने के लिए आपके पास फार्मूलाज होते थे, ठीक है, आप फार्मूला से सॉल्व करते थे, ठीक है। अब भी कुछ फार्मूलाज होंगे और डिफरेंट है, उससे किसी भी डिग्री, अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें पहली टर्म जो है वो x रेज़ टू पावर 100 है, x रेज़ टू पावर 2 तक आप सॉल्व कर सकते हो, x रेज़ टू पावर 3 तक आप सॉल्व कर सकते हो, x रेज़ टू पावर 4 तक आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर पावर हो x रेज़ टू पावर 100, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो नॉर्मल वे से। तो इसको सॉल्व करने का जो वे है वो वे भी हम यहाँ पे +1 में सीखेंगे, ताकि बड़ी से बड़ी अगर इक्वेशन हो, ठीक है, किसी भी डिग्री की इक्वेशन हो तो उस इक्वेशन को हम वैशाली सॉल्व कर सकें। यस सर। ठीक है, तो आर्यन 232838, योर नोटबुक इज नॉट विजिबल टू मी। नोटबुक सामने रखिए, इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू एंड इट शुड बी विजिबल। और कोशिश करिए स्कूल यूनिफॉर्म डाल के क्लास में बैठिए, थोड़ी एनर्जी भी आती है उसमें। Arushi, switch on your camera. Vipul, switch on your camera. Screen is visible to all. यस सर। हाँ, चलिए आगे। यस सर। अब देखिए, इसमें आपको कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो शायद आपने नहीं पढ़ी हैं, वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। वो बेसिक्स हैं, वो बेसिक्स आपने सीखने हैं, अच्छे से करने हैं। मतलब ये चीजें बीच में यूज होती हैं, फिर हमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जैसे अभी हमारी इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें x की वैल्यूज निकालने का फॉर्मूला आपने ऑलरेडी किया है। x इज इक्वल टू प्लस माइनस b, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। आपने इस तरह से x के रूट्स, आप इसको बोलते थे x के रूट्स मींस द वैल्यूज ऑफ x, रूट मींस द वैल्यूज ऑफ x।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो अब एक सिंपल सी इक्वेशन है, मैं लिख देता हूं, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। अच्छा, यहां पे ये है a, आपने किया हुआ है, मैं सिंपल सी इक्वेशन 2x² प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसको आपने इस फॉर्मूला में सॉल्व करना है, अभी करेंगे। जो सबसे पहले आंसर बताएगा उसको कुछ ना कुछ प्राइज मिलेगा। यहां पे a है 2, b है 5 और c है -12। मैंने देखना विपुल सबसे पहले बताएगा या अनन्या ठाकुर सबसे पहले बताएगी या शिवानी राणा सबसे पहले बताएगी। वैभव जल्दी सॉल्व करो इसको। एक्स की वैल्यूज बतानी है, 2 वैल्यूज आएंगी। अनमोल महाजन, सिंपल क्वाड्रेटिक है, ऑलरेडी यू डिड इन अर्लियर क्लासेस। अनमोल महाजन, आंसर इज करेक्ट। Sir, I have done. यस, व्हाट इज द आंसर? Sir, x is equal to 3/2, -4. तुमने सभी को बता दिया, सभी सुन के बता देंगे। आपने चैट में मुझे लिख के भेज दिया करना मैसेज, जो भी सॉल्व करेगा चैट में अपना मैसेज लिख दे। और बेटे कोशिश करिए कैमरास शुड बी ऑन। आर्यन यार इतनी देर हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है आपने। चलिए ठीक है, मैं आंसर आपको बता देता हूं, आप सॉल्व करोगे। अंश जगी, आंसर नहीं आया मेरे पास। रिंशुल चौधरी, आंसर नहीं आया। देखो 1 साल के अंदर सब कुछ भूल गए आप। सृजन, यस, करेक्ट आंसर। जल्दी से करिए, मैं आपको। अंश जगी, करेक्ट आंसर। कृतिका भूल गई मैथमेटिक्स। आरुषि, आंसर नहीं आया। कुणाल ठाकुर, रॉन्ग। बेटे यू विल फाइंड आउट द वैल्यू, 2 वैल्यूज, and don't share to everyone, share only to me. Don't share to everyone, share only to me. Okay, Rishita, Ishita, good.
दिशांत, यस कृतिका, इट्स राइट। आरुषि, ओके करेक्ट। रुद्रांश सुपैया, इट्स करेक्ट। बहुत सिंपल है बेटे। चलो ये अभी काफी टाइम से आप टच में नहीं थे, धीरे धीरे आप टच में आओगे। अब हम करने जा रहे हैं, छोड़िए इसको, आप करिएगा इसको। आर्यन, गुड, करेक्ट। अब एक नई चीज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि अगर तो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी डिग्री, अब ये 2 जो है दिस इज नोन एज डिग्री ऑफ द इक्वेशन। अगर ऐसे लिखा होता सपोज x 3x + 5 इज इक्वल टू 0, तो यहां x की पावर क्या है, 1 है। तो लीनियर इक्वेशन जो होगी उसकी डिग्री होगी 1, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसकी डिग्री होगी 2, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आगे वाली इक्वेशंस हैं उनको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल्स, उनको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री में भी 3, 4, 5, 6, 100, 200, 500, 1 लाख कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं, एक नई चीज है कि अगर हायर डिग्री की हो, मोर देन 2 अगर किसी की डिग्री हो, तो उसको आप सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। तो उसके लिए एक थ्योरम है, दैट थ्योरम इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। Just wait, write down. Hello. हाँ जी, मॉर्निंग जी। सोनू को, हाँ जी सोनू जी, क्या है? मैं 11 बजे करूँ कॉल, क्लास में हूँ। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम आने से पहले हमें एक चीज और सीखनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, FACTORIAL, फैक्टोरियल, सुना है ये नाम आपने पहले? यू कैन रेज योर हैंड्स, सुना है नाम आपने? Either yes like this or this, नहीं सुना है? चलो फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को डिनोट कैसे करते हैं, 2 तरह से डिनोट करते हैं। एक ऐसे, ऐसे हम एंगल को भी डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसे हम फैक्टोरियल को भी डिनोट करते हैं। और दूसरा फैक्टोरियल का सिंबल होता है एक ये अब, और ये 2 तरह से हम फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास कोई नंबर है n फैक्टोरियल। देखिए एंगल, जब हम एंगल ऐसे करेंगे तो एंगल के साथ साथ में डिग्री लगी होती है। जैसे एंगल लिखना है आपने, एंगल 90 डिग्री, या एंगल ABC, या एंगल A, आप ऐसे लिखते हो एंगल्स को। बट फैक्टोरियल में ऐसा नहीं होगा, फैक्टोरियल में सीधे एक क्या होगा, नंबर होगा। तो n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं आप, n इंटू n में से 1 माइनस कर दीजिए, फिर आगे n में से 2 माइनस कर दीजिए, फिर n में से 3 माइनस कर दीजिए, ऐसे चलते जाइए आप, एंड सो ऑन।
करते जाएंगे। तो अमन, अब मैं एक नंबर लिखने जा रहा हूं, n की कोई वैल्यू रखता हूं, ये आपस में n के साथ n-1 मल्टीप्लाई हो रहा है, n-2 मल्टीप्लाई हो रहा है, n-3 मल्टीप्लाई हो रहा है, n-4 मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे कोई नंबर लिखता हूं 3 फैक्टोरियल, यू कैन राइट इट आल्सो एज 3 फैक्टोरियल। Okay, now you will solve it and multiply, then give me the answer. Three factorial in place of n, here this is 3. You will write here, एक मैं solve कर देता हूं, 3 minus 1 2, ठीक है। उसके बाद 3 minus 2 कितना आएगा, 1. You will never do 3 minus 3, आप कभी नहीं करोगे 3 minus 3 करोगे 0 आएगा, तो ये पूरे का आंसर क्या हो गया, 0. You will just 3n, n-1, n-2, that depends upon the value of n. So this is what 3 into 2, answer is 6. So 3 factorial is equal to 6. थ्री फैक्टोरियल प्रोनाउंस करने में आना चाहिए आपको, फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6. अभी देखते हैं 6 फैक्टोरियल, सॉल्व इट एंड राइट आंसर इन द चैट. अगर क्लास बीच में डिस्कनेक्ट होगी, यू विल रीज्वाइन. Nine factorial, 8 factorial, 4 factorial, solve all these and write the answer in the chat. Hurry up. हरी अप सॉल्व करिए बेटे जल्दी. Sir, 720. यस बेटे. 720. ऑफ 6 factorial. Factorial 6. ओके 9 फैक्टोरियल, रेंशुअल 9 फैक्टोरियल, रुद्रांश 9 फैक्टोरियल बेटे.
हरी अप, शाबाश। सभी सॉल्व करिए, फिर बताइए आंसर्स। हरी अप, हरी अप। शिवांश, शिवांश, this is the answer of which? Sir, 9 factorial. Okay, हाँ, yes. शाबाश बेटे, करिए। वेरी गुड। शिवांश, which factorial? 8 factorial. 8, okay. Arush, which? Sir, 4. Okay. Kritika, very good bete. Arushi, write down the factorial name also in the chat. Rinshul, write down the factorial name also. You can write the answer as well as is the factorial of this. Yes, very good. Very good response. Very good. अक्षित कौंडल बेटे जल्दी, फिर आज हम नई चीज सीखने जा रहे हैं अभी। Hurry up, hurry up, hurry up. Very good. Dishant, try it again, please. Vanshika Katoch, you wrote the factorial sign here, which is wrong. 4 factorial can be written as this. Yes, sir. Okay, take care of this. Akshit Kondal, yes. Ansh Jaggi, very good. Rudrash, Vaishali, very good.
Ishita, very good. Rinshul, just try it again, please. 9 factorial. Yes, sir. You can try any factorial, you can write any number. Now, this is the way how we can solve the factorial, because we will use these factorial in our next topic, that is polynomials, binomial theorem, which is used to solve the polynomials. Binomial theorem, which is used to solve the polynomials. Okay, so you can try it later. 2-3 बार 4 बार 5 बार करिए, इनको सॉल्व करिए. फिजिक्स तभी आएगी, केमिस्ट्री तभी आएगी, मैथमेटिक्स तभी आएगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे. और आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. नाउ यू आर साइंस स्टूडेंट. So we will start binomial theorem. One plus x raised to power n. अगर कहीं ऐसी कोई आपको इक्वेशन मिल जाए, 1 plus x raised to power n. Screen is readable to all? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. So it can be written as 1 plus n x. One plus n x. Then again plus n into n minus 1 upon 2 factorial into x square. यहां तक तो पावर कितनी है? 2 है. डिग्री कितनी है? 2 है. तो ये क्वाड्रेटिक होगी तो यहां तक सॉल्व हो जाएगी. अगर डिग्री n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है, तो हमें आगे चलना पड़ेगा. तो उसमें फिर से अगेन प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2. ओके, 3 फैक्टोरियल x raised to power 3. ठीक है. अगेन प्लस, अगर डिग्री 4 हो इक्वेशन की, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अपॉन जितनी टर्म्स होंगी उतना ही फैक्टोरियल, उतनी ही रेज टू पावर x रेज टू पावर 4 प्लस सो ऑन. ऐसे आप आगे चल सकते हो. अभी ये क्लास डिस्कनेक्ट होगी, आपने रिज्वाइन करना है सभी ने. ओके, नोट करिए इसको. Noted.
Yes, sir. Hurry up, hurry up, hurry up, students. Yes, sir. Hurry up. Very good, hurry up. In this way, you can solve any equation. N means degree of the equation. जैसे 1 plus x raised to power 100. 1 plus x square you can solve. A plus b whole square. 1 plus x cube you can solve. A plus b whole cube. 1 plus x raised to power 4 you can solve. But if the power is more than 4, more than 5, more than 6, it is not possible, it is not easy to solve that equation. जैसे फैक्टोरियल ही था, 9 फैक्टोरियल, कितनी लंबी एक डिजिट आ रही थी, रिजल्ट आ रहा था, ठीक है? तो इससे आप कोई भी डिग्री की इक्वेशन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं. ये दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाऊंगा, फिर आपसे सॉल्व कराऊंगा उसको. ठीक है? आपने सीखना है, आपने याद रखना. अब याद रखने के तरीके देखो, बहुत सिंपल है. इसको सबसे पहले तो आएगा 1. ठीक है? उसके बाद n x रेज टू पावर 1 को मैं x लिख सकता हूं. ठीक है? और नीचे 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल भी अगर आप देखें 1 ही होता है. रिमेंबर 1 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो ये दोनों, ये चीज, ये 1 और ये नहीं लिखा था, अदरवाइज यहीं से ये सारी टर्म्स बन रही हैं. अब अगले वाले में आप ध्यान रखिए, n माइनस 1 कितनी टर्म्स हो गई? 2. कितनी टर्म्स होगी बेटे? 2. ठीक है? तो यहां देखिए x की पावर भी कितनी है? 2. और नीचे फैक्टोरियल भी किसका है? 2 का. नंबर ऑफ टर्म्स 2, x की पावर 2, फैक्टोरियल भी किसका होगा? 2 का. अगली टर्म्स में चलते हैं. नंबर ऑफ टर्म्स 3, x की पावर 3, फैक्टोरियल भी किसका है? 3 का है. अनमोल समझ आ रहा है? यस सर. गुड. नेक्स्ट टर्म जैसे हमारी है फर्स्ट टर्म, एक टर्म आ गई, 2, 3, 4, एक्स की पावर भी 4 और नीचे फैक्टोरियल भी किसका? 4 का. और फैक्टोरियल सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया है. अवंतिका, फैक्टोरियल सॉल्व करना मैंने आपको सिखा दिया है. ठीक है? इसको इस जो थ्योरम है इसको हम यूज करते हैं कि कहीं पे हमें कोई बहुत लंबी सी कोई इक्वेशन आ गई, उसको सॉल्व करना है तो हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं. और ये टफ नहीं है. मैं आपको एक सिंपल सा एक क्वेश्चन बना के देता हूं, आप उसको सॉल्व करिएगा. 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 3. अब इसको सॉल्व करना है तो अनमोल गुलेरिया, ध्यान से देख बेटे. सबसे पहले लिखेंगे 1. मैं कंपैरिजन बता देता हूं. 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, तो n की जगह अब क्या है? 3. तो 1 प्लस 3x. ठीक है? प्लस 3
into 3 minus 1 x square upon 2